अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन मारूफ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर बर्थ मदर के लिए कौन सी डाइट ठीक है, उसने कौन सी चीज़ें खानी है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आफ्टर डिलीवरी जो मदर का जो फेज होता है उसको कहते हैं लैक्टेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने बेबी को फीड करवाना है। तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आई हुई हैं उनको कवर करना और साथ ही आपका जो लैक्टेशन फेज स्टार्ट हो रहा है उसको भी साथ साथ कवर करना। इसके लिए आपने बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। और बैलेंस डाइट में क्या आ जाता है कि आपके जितने फूड ग्रुप्स हैं उनको आपने पूरी तरह से अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना है। और इसमें आ जाते हैं जैसे आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, आपने उनका इस्तेमाल जरूर करना है अपनी डाइट में ताकि आपका आयरन कंटेंट और आपका जितने भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं उन सबसे वो सारा कुछ पूरा हो सके, ठीक है। और इसके अलावा आपने मिल्क और योगर्ट, चीज वगैरह इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है ताकि कैल्शियम की अमाउंट जो है वो पूरी हो सके। नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें। नट्स से आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे, इस तरह से आपका फैट वाला जो ग्रुप होगा वो भी पूरा हो जाएगा। और नट्स में आप आलमंड्स ले सकते हैं, कैशू नट्स ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक आप वो लें। और सीड्स का इस्तेमाल करें जिसमें आपके चिया सीड्स आ जाएंगे, फ्लेक्स सीड्स आ जाएंगे और आपके सनफ्लावर सीड्स आ जाएंगे, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएं, सिंपल कार्ब्स नहीं खाने हैं। और सिंपल कार्ब्स में हमारे पास जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं और या आप कह लें कि जो भी बाजारी चीजें होती हैं वो आप उसमें उस कैटेगरी में रख लें और उसको लिमिट करें या अवॉइड करें, जितना हो सके उसको अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम आपकी जितनी भी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आई होती हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड उस सबको पूरा करना होता है। और साथ ही साथ बेबी की हेल्थ भी आपके ऊपर ही उस टाइम डिपेंड कर रही है क्योंकि वो मदर फीड पर ही है उस टाइम, ठीक है। तो बेबी के लिए भी, बेबी को हेल्दी करने के लिए भी आपको हेल्दी डाइट लेनी है और जितना हो सके जंक वगैरह से आपने बचना है। अपनी डाइट का ख्याल रखने के साथ साथ आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है वो है आपकी नींद। आपकी नींद जरूर पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने फिजिकली एक्टिव रहना है, वॉक कर लें, आपकी डॉक्टर ने कोई भी आपको एक्सरसाइज रिकमेंड की हुई है तो वो कर लें। और आपने अपने वाटर इनटेक का खास ख्याल रखना है। पानी आपने 10 से 12 गिलास जरूर पीना है दिन के। और इसके अलावा अगर आपको बेचैनी हो रही है, आपको बैठे बैठे रोना आ रहा है, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये बेसिकली होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स। तो अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपनी डॉक्टर से जरूर रब्ता करें या फिर आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लाजमी जाएं, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी मेंटल हेल्थ ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बेबी के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे आपने अवॉइड करना है। तो इसमें आ जाएगी आपका कैफीन का इंटेक, मतलब चाय या कॉफी हो गई, उससे आपने उसको लिमिट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो नींद के ऊपर इफेक्ट करती है। और आपने वो वाली चीजें नहीं लेनी है जो गैस करती हैं, जैसे बंद गोभी हो गई या चने हो गए, उनको बादी चीजें कहा जाता है। तो आपने उन चीजों से अवॉइड करना है क्योंकि वो बेबी के पेट में गैस कर सकती हैं, तो उसके लिए वो पेनफुल हो सकता है। तो आपने उन चीजों से अवॉइड करना है। इसके अलावा बाजारी चीजें नहीं खानी, मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी है। हेल्दी डाइट की तरफ रहना है, वही बात जो मैंने पहले कही थी कि बैलेंस डाइट की तरफ रहना है। घर के अच्छे खाने खाने हैं, बाहर के खानों से अवॉइड करें ताकि आप भी हेल्दी रहें और आपका बेबी भी हेल्दी रहे। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही नाजुक होता है तो उसको आपने साफ सुथरे माहौल में रखना है ताकि उसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना पहुंच सके उस तक, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उस टाइम तक इतनी डेवलप नहीं होती है। तो उसको आपने इन्फेक्शन से, वायरस से, हर तरह के बैक्टीरिया वगैरह से बचाना है। और वो किस तरह बचाना है कि आपने उसको साफ माहौल में रखना है, उसको नहलाना है ताकि सारे इन्फेक्शन वगैरह से बच सके। आपने फीड कराने से पहले और फीड कराने के बाद अपने हाथ जरूर धो लेने हैं ताकि वही बात कि उस तक कोई इन्फेक्शन ना पहुंच सके। इसके अलावा उसको सीधा सुलाएं ताकि उसके जो कोई ब्रीदिंग इश्यूज वगैरह हैं वो ना हो सके। और सुबह के टाइम, क्योंकि धूप जब हल्की होती है उस टाइम आपने उसको धूप में लेके जाना है ताकि उसकी जो विटामिन डी की मिकदार है वो पूरी हो सके। तो ये कुछ थोड़े से टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए और उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी।
वीडियो के हवाले से आपके कोई भी सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।